क्या सिर्फ 6 महीने की तैयारी में एसएससी एग्जाम क्रैक किया जा सकता है? क्या जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक तैयारी शुरू भी नहीं की है, उनके पास भी सिलेक्शन का मौका है? अगर आपके मन में भी यही सवाल है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको 6 महीने का ऐसा प्रैक्टिकल तरीका बताने वाला हूं, जिसे फॉलो करके हजारों स्टूडेंट्स ने एसएससी एग्जाम क्लियर किया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि 6 महीने का कम समय जरूर है, लेकिन अगर आपकी तैयारी सही दिशा में हो, रोजाना कंसिस्टेंसी बनी रहे और आप स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करें, तो यह समय बिल्कुल भी कम नहीं है। कई स्टूडेंट्स सालों तक तैयारी करते रहते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता, जबकि कुछ स्टूडेंट्स केवल 6 महीने में एग्जाम निकाल लेते हैं। फर्क सिर्फ स्ट्रेटजी, डिसिप्लिन और प्रैक्टिस का होता है। अब सवाल आता है कि सबसे पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहले जिस एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसका पूरा सिलेबस और एग्जाम पैटर्न समझिए। जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है, तब तक आपकी मेहनत सही दिशा में नहीं जाएगी। इसलिए शुरुआत के 2 से 3 दिन सिर्फ सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एग्जाम पैटर्न को समझने में लगाइए। इसके बाद ही पढ़ाई शुरू कीजिए। अब बात करते हैं 6 महीने की प्लानिंग की। पहले 2 महीने केवल बेसिक्स मजबूत करने पर ध्यान दीजिए, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो या जनरल अवेयरनेस। हर सब्जेक्ट की बेसिक कंसेप्ट पहले क्लियर कीजिए। अगर बेसिक ही कमजोर रहेगा, तो बाद में कठिन क्वेश्चन सॉल्व करने में परेशानी होगी। इसलिए शुरुआत में स्पीड की जगह एक्यूरेसी पर ध्यान दें। अब बात करते हैं रोजाना कितने घंटे पढ़ना चाहिए। अगर आप सच में 6 महीने में एसएससी क्रैक करना चाहते हैं, तो कम से कम 6 से 8 घंटे की इफेक्टिव स्टडी करनी होगी। अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं, तो 8 से 10 घंटे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ किताब खोलकर बैठना पढ़ाई नहीं कहलाता। जितने घंटे भी पढ़िए, पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए। अब जानते हैं कि पूरे दिन का स्टडी शेड्यूल कैसा होना चाहिए। सुबह फ्रेश माइंड से मैथ्स की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। उसके बाद रीजनिंग पढ़िए। दोपहर में इंग्लिश की तैयारी कीजिए और शाम के समय जनरल अवेयरनेस पढ़िए। रात में पूरे दिन जो पढ़ा है, उसका रिवीजन जरूर कीजिए। यही आदत आपकी तैयारी को मजबूत बनाएगी। अब सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की। एसएससी में मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो सिलेक्शन और रिजेक्शन दोनों तय करता है। इसलिए रोजाना मैथ्स की प्रैक्टिस करना जरूरी है। परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, एवरेज, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और डेटा इंटरप्रिटेशन जैसे टॉपिक्स पर विशेष ध्यान दीजिए। फार्मूला याद करने के साथ साथ उनके क्वेश्चंस भी खूब सॉल्व कीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, तो इसे लाइक जरूर करिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और किसी भी टॉपिक को लेकर कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं रीजनिंग की। यह ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नियमित प्रैक्टिस से बहुत अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। रोजाना कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिए। कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, पजल, सिलोगिज्म, मिरर इमेज, पेपर फोल्डिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग जैसे टॉपिक्स की प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही स्पीड बढ़ेगी। अब आते हैं इंग्लिश पर। बहुत से स्टूडेंट इंग्लिश से डरते हैं, लेकिन सच यह है कि एसएससी की इंग्लिश लगातार प्रैक्टिस करने से आसान हो जाती है। डेली ग्रामर पढ़िए, वोकैबुलरी याद कीजिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कीजिए और एरर डिटेक्शन की प्रैक्टिस कीजिए। साथ ही रोज एक छोटा इंग्लिश न्यूज़पेपर आर्टिकल या एडिटोरियल पढ़ने की आदत डालिए। इससे आपकी रीडिंग स्पीड और वोकैबुलरी दोनों बेहतर होगी। अब जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं। इस सब्जेक्ट में रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना सबसे अच्छा तरीका है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और करंट अफेयर्स को रोज समय दीजिए। एक साथ बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। छोटे छोटे हिस्सों में पढ़िए और रोज रिवीजन कीजिए। इससे चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं बना पा रहे हैं, तो आपकी तैयारी अधूरी है। पिछले कई वर्षों के क्वेश्चन देखकर आपको यह समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। इससे आपकी तैयारी ज़्यादा फोकस्ड हो जाएगी और बेकार टॉपिक्स पर समय बर्बाद नहीं होगा। अब मॉक टेस्ट की बात करते हैं। पहले महीने के बाद हर सप्ताह कम से कम एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए। तीसरे महीने से सप्ताह में 2 मॉक टेस्ट और आखिरी 2 महीनों में लगभग हर दूसरे दिन मॉक टेस्ट दीजिए। लेकिन सिर्फ टेस्ट देना काफ़ी नहीं है, इसके बाद एनालिसिस करना सबसे जरूरी होता है। कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, क्यों गलत हुआ और अगली बार उसे कैसे सही करना है, यह समझना ही असली तैयारी है।
अब रिवीजन की बात करते हैं। कई स्टूडेंट नई नई चीज़ें पढ़ते रहते हैं लेकिन पुराना पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। इसलिए हर सप्ताह एक दिन केवल रिवीजन के लिए रखिए। जो नोट्स बनाए हैं उन्हें पढ़िए, फॉर्मूला दोहराइए और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दोबारा देखिए। रिवीजन के बिना अच्छी तैयारी भी धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है। अब बात करते हैं नोट्स बनाने की। पूरे सब्जेक्ट की मोटी कॉपी भरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वही पॉइंट लिखिए जो बार बार भूल जाते हैं। मैथ्स के फार्मूला, इंग्लिश के वोकैबुलरी, जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और रीजनिंग के शॉर्ट ट्रिक्स एक जगह लिखिए। एग्जाम से पहले यही नोट्स सबसे ज़्यादा काम आएंगे। अब एक बड़ी गलती की बात करते हैं जो कई स्टूडेंट्स करते हैं। बहुत सारी बुक्स खरीद लेते हैं और कोई भी बुक पूरी नहीं पढ़ते। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कम किताबें रखिए लेकिन उन्हें कई बार पढ़िए। बार बार सोर्स बदलने से कन्फ्यूजन बढ़ता है और तैयारी कमज़ोर हो जाती है। अब बात करते हैं मोबाइल फ़ोन की। अगर पढ़ाई के समय हर 10 मिनट में सोशल मीडिया खोलेंगे, शॉर्ट्स वीडियो देखेंगे या बिना ज़रूरत फ़ोन इस्तेमाल करेंगे तो 6 महीने की तैयारी 12 महीने में भी पूरी नहीं होगी। इसलिए पढ़ाई के समय फ़ोन को साइलेंट मोड पर रखिए या खुद से दूर हो जाइए। आपका फोकस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिए कि शुरुआत में हर स्टूडेंट मोटिवेटेड होता है लेकिन कुछ दिनों बाद पढ़ने का मन नहीं करता। ऐसे समय में मोटिवेशन ढूंढने की जगह डिसिप्लिन अपनाइए। जिस दिन मन न करे उस दिन भी कम से कम तय समय तक जरूर पढ़िए। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो मुश्किल दिनों में भी पढ़ाई जारी रखते हैं। अब आखिरी 30 दिनों की स्ट्रेटजी समझिए। इस समय कोई नया टॉपिक शुरू मत कीजिए। केवल रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट पर पूरा ध्यान दीजिए। अपनी स्पीड बढ़ाइए, एक्यूरेसी बेहतर कीजिए और टाइम मैनेजमेंट पर काम कीजिए। यही आखिरी महीना आपके सिलेक्शन की दिशा तय करता है। दोस्तों, एग्जाम वाले दिन भी घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छी नींद लेकर जाइए, समय से एग्जाम सेंटर पहुंचिए और पेपर को शांत दिमाग से सॉल्व कीजिए। पहले वही क्वेश्चन कीजिए जो आसानी से बन रहे हो। किसी एक कठिन क्वेश्चन पर ज़्यादा समय मत दीजिए। पूरे पेपर में बैलेंस बनाकर रखिए। तो दोस्तों, अब आप सच में अगले 6 महीने पूरी ईमानदारी, सही स्ट्रेटजी, लगातार प्रैक्टिस और रोजाना रिवीजन के साथ तैयारी करते हैं तो एसएससी एग्जाम क्रैक करना बिल्कुल संभव है। याद रखिए, सिलेक्शन किसी एक दिन की मेहनत से नहीं मिलता बल्कि हर दिन की छोटी छोटी मेहनत मिलकर बड़ी सफलता बनाती है। अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ऐसे ही करियर कोर्स और गवर्नमेंट एग्जाम से जुड़ी सही जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।